बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की तमाम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको साथ साथ मिल जाएँ। बच्चों, हमारे पास सबसे पहली जो असाइनमेंट है 7.1, उसमें कहा जा रहा है द सस्पेंशन केबल यूज फॉर केबल कार एट मरी एज अ अनसपोर्टेड स्पैन ऑफ 3.25 किलोमीटर। Calculate the amount of stretch in a steel cable of diameter 6 cm for its maximum load. The caution on weight is given by the engineers to not exceed a force 4 multiplied 10 raised to power 6 Newton. हमारे पास गिवन डाटा है, केबल की जो टोटल लेंथ है बेटा वो हमारे पास थी 3.25 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 3250 मीटर। डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.06 मीटर। फोर्स जो मैक्सिमम उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं वो है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन। और यंग मॉडुलस भी आपको दिया गया है स्टील का, वो है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11। आपने स्ट्रेच फाइंड आउट करना है और स्ट्रेच का फार्मूला होता है बेटा डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए वाई। हमारे पास एफ की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है और वाई की वैल्यू भी गिवन है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम डायमीटर का सहारा लेंगे। ए इज इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। यहाँ से बेटा हमारे पास ये एरिया आ जाएगा और फिर हम इन तमाम वैल्यूज़ का जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेच आएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू 23 मीटर्स। और यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर था। 7.2 असाइनमेंट है, फाइंड द स्ट्रेन इन योर ओन लेग्स व्हाइल लिफ्टिंग अ 50 kg बॉक्स। रिलेट योर फाइंडिंग विद द एग्जांपल गिवन बिलो। स्टील केबल कार। Do the strain in your leg and the strain in the steel cable differ? Explain the reason. बच्चों, जो हमारे लेग्स के अंदर यंग मॉडुलस होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील केबल, लेकिन हमने इसको पहले मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है और फिर इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। गिवन डाटा में हमारे पास स्ट्रेन है, फाइंड आउट करना है। मैस है 50 kg। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेग है हमारे पास 0.01 मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 6। स्ट्रेन का फार्मूला होता है बच्चों हमारे पास स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। ये यंग मॉडुलस के फार्मूला से हमने निकाला है। यहाँ पर बेटा हमारे पास स्ट्रेस गिवन नहीं है तो स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फोर्स हमारे पास होती है mg डिवाइडेड बाय एरिया। ये तमाम चीज़ें स्ट्रेस की जगह पर पुट करके बेटा स्ट्रेन का वैल्यू बनेगी हमारे पास 0.049 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको कंपेयर करें तो बेटा हमारे पास ये स्ट्रेन जो है ये एज कंपेयर टू लेग मसल स्ट्रेन, तो हम एक्सप्लेनेशन देंगे बेटा यहाँ पर द स्ट्रेन इन योर लेग मसल इज ग्रेटर देन इन द स्टील केबल बिकॉज मसल टिश्यू हैज मोर लोअर यंग मॉडुलस कंपेयर टू द स्टील। This makes muscle tissues more flexible, meaning it deform more under stress, whereas steel is stiffer and deform less for the same amount of force. लास्ट बेटा असाइनमेंट है हमारे पास 7.3, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। When a force applied produces changing in length of 1 millimeter, and young modulus of the wire is 2 multiplied 10 raised to power 11 पास्कल। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। लेंथ दी गई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, चेंज इन लेंथ दी गई है, यंग मॉडुलस दिया गया है। हमारे पास फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। वर्क डन निकालने से पहले हम फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स का फार्मूला होता है बेटा यहाँ पर F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। जब ये तमाम वैल्यूज़ बेटा जो गिवन है इसमें पुट करेंगे तो फोर्स आएगी हमारे पास 40 न्यूटन। और फोर्स निकालने के बाद वर्क डन निकालने के लिए W इज इक्वल टू 1/2 F डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ से फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 20 मिली जॉल। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 10⁻³ जॉल। ये था बेटा हमारे पास थर्ड असाइनमेंट का आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।